गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 चल रही थी अपनी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें हम पीछे की जो 4-5 क्लास से आई थी उसमें हमने पढ़ा था इसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल इंट्रोडक्शन था इसका। उसके बाद में इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वो हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर ली। उसके बाद में आज अपनी रही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं तत्व है उनकी हमें क्या पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर इसमें बोलें इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन है या फिर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनके साथ में क्रिया कर करके जो भी कंपाउंड्स बनाते हैं वही सभी केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में रखी जाएंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखें रिएक्टिविटी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता इसमें हम देखेंगे। तो क्रियाशीलता में देखो यहाँ पे क्या आएगा कि मेटल्स हैं, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल्स की रिएक्टिविटी या धातुओं की क्रियाशीलता को उसकी आयनन ऊर्जा से चेक करते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता को उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से चेक किया जाएगा कि जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वे धातुएं आसानी से अपने वैलेंस शेल में प्रेजेंट एक या दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगी, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी या उनकी क्रियाशीलता है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब हम इन दोनों में पढ़ेंगे एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग में और सेकंड ए वर्ग में रिएक्टिविटी विद समानुपाती आयरन ऊर्जा, ये रिलेशन याद करना है। यहाँ पे आएगा सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप। तो एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है उस ग्रुप की और एस ब्लॉक का जो सेकंड ए ग्रुप है इन दोनों की यदि आयोनाइजेशन एनर्जी को हम चेक करें तो अपने को पता है सेकंड वाले ग्रुप के मेटल्स या एलिमेंट्स की आयरन ऊर्जा क्या होती है, फर्स्ट वाले से ज्यादा होती है। इनकी आयरन ऊर्जा यदि ज्यादा है तो इनकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें वो कौन सा रहेगा, इसमें लिखा जाएगा कि फर्स्ट ए वर्ग की जो मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड एलिमेंट्स की तुलना में, सेकंड वर्ग की एलिमेंट्स की तुलना में कम होने के कारण फर्स्ट ए वर्ग की मेटल्स की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता सेकंड ए वर्ग की मेटल्स की कंपैरिजन में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब अकेले पर्टिकुलर फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप में बात करें तो क्या आएगा कि लिथियम से लेकर चल रहे हैं सीजियम की तरफ, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और इसके बाद में सीजियम। लिथियम से लेकर के जब हम सीजियम की तरफ जाएंगे तो आकार बढ़ने के साथ साथ में आयनन ऊर्जा कम होती जाएगी। आयनन ऊर्जा कम होती जाएगी तो इनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता क्या रहेगी, बढ़ती जाएगी। तो इसमें लिखा जाएगा कि फर्स्ट ए वर्ग में लिथियम से सीजियम की तरफ चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ में इनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता कम होती जाती है। सेकेंड ए ग्रुप में इसी प्रकार से हम बात करेंगे बेरिलियम से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, हम बेरियम की तरफ जाएंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, आकार बढ़ने के साथ साथ कम होता जाएगा। तो जब आकार कम होता जाएगा आयनन ऊर्जा सूर्याकार बढ़ता जाएगा, आयनन ऊर्जा कम होती जाएगी तो इनकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, बढ़ेगी, क्योंकि आयनन ऊर्जा की रिएक्टिविटी क्या है, विद क्रमानुपात है। तो इसमें ऑर्डर लिखेंगे तो रहेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इस प्रकार से सेकेंड ए और फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो बढ़ती जाती है। उसके बाद देखिए हम इसमें रिएक्टिविटी चेक करेंगे। रिएक्टिविटी हो गई, रिएक्टिविटी के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट रिएक्शन रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज में एस ब्लॉक एलिमेंट्स वालों में फर्स्ट रहेगी अपना रिएक्शन विद एयर, वायु के साथ अभिक्रिया। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन रहेगी अपनी रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर यानी वायु के साथ में अभिक्रिया। दोनों की बात करेंगे अलग अलग से, फर्स्ट ए ग्रुप की और सेकंड ए ग्रुप की। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है। देखिए एयर में क्या क्या है, एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, H2O भी प्रेजेंट होती है जल वाष्प के फॉर्म में, और यहाँ पे CO2 भी प्रेजेंट होती है। मुख्य रूप से हम यही मानते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स हैं लिथियम से लेकर के कहाँ तक चलते हैं, सीजियम तक चलते हैं। तो उसमें ये कहेंगे हम कि इन धातुओं की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता लिथियम से लेकर के सीजियम की तरफ चलने पर बढ़ती जाती है।
बढ़ती जाएगी तो इनकी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करने की क्षमता है वो भी क्या होती जाएगी, इनकी बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि ये धातुएं जो होती हैं वायु के साथ में क्रिया करके मुख्य रूप से ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड बनेगा इन धातुओं का, उन धातुओं की सतह के ऊपर जमा हो जाता है, इस कारण से धातुएं मैली हो जाती हैं। और फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण से इन धातुओं को प्रकृति में खुले रूप में नहीं रखा जाता है, इन धातुओं को पैराफिन या फिर केरोसिन का जो तेल होता है उसमें डुबो करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इस कारण से किसी के साथ में भी क्रिया कर लेती हैं। इस कारण से इन धातुओं को हम केरोसिन के तेल या पैराफिन में डुबो करके रखा जाता है। अब एक क्या क्रिया करके क्या बनाती है, तो इसमें आता है कि फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स हैं वो क्रिया करके लास्ट में यहाँ पे कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोनेट किस प्रकार से बनेगा वो देखें। सभी धातुओं की बात करते हैं हम, फर्स्ट ए ग्रुप की सभी धातुएं जैसे मेटल्स है, लिथियम ले लो, जैसे यहाँ पे अब लिथियम धातु है, ठीक है, या फिर सोडियम लो, सोडियम की रिएक्टिविटी लिथियम से भी ज्यादा है। तो सोडियम धातु यहाँ से क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी और फॉर्मेशन करेगी यहाँ पे ऑक्साइड का। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्रिया की ऑक्सीजन ने, एयर है यहाँ पे, पहले ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अभी जो ऑक्साइड बना है फर्स्ट स्टेप में, ये ऑक्साइड जलवाष्प जो कि वायुमंडल में प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर इसको हम यहाँ पे जलवाष्प बोलते हैं, वाटर वेपर, आर्द्र आर्द्र वायु थी यहाँ पे, क्रिया करेगा, इसके साथ में क्या बनेगा यहाँ पे 2NaOH, ये बन गया यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बना हुआ जो हाइड्रोक्साइड है वो क्रिया करेगा किसके साथ में, CO2 के साथ में, CO2 के साथ में क्रिया करके बनाएगा Na2CO3, साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा H2O, तो ये बन गया यहाँ पे कार्बोनेट। ये लिखा हमने कि वायु के साथ में क्रिया करके फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स है वो कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा कि मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, बने हुए ऑक्साइड की रिएक्शन जलवाष्प के साथ में होगी जिससे कि हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इस प्रकार से बना हुआ हाइड्रोक्साइड है वो वायुमंडल में प्रेजेंट CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है। ये रहेगा यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स की एयर के साथ में आवेग क्रिया, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप की जितनी मेटल्स है वो सारी इसी प्रकार से क्रिया कर लेगी। उसके बाद देखें सेकेंड ए ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड ए ग्रुप। तो सेकेंड ए ग्रुप में भी यही आता है कि सेकेंड ए ग्रुप में जो बेरिलियम था सबसे फर्स्ट मेटल सेकेंड ए ग्रुप की, बेरिलियम की रिएक्टिविटी सेकेंड ए ग्रुप की अदर मेटल से कम होती है, इस कारण से ये वायुमंडल में क्रिया करके कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं करती है, ये केवल ऑक्साइड ही बनाती है। ऑक्साइड से आगे जो होता है H2O से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड आगे CO2 से क्रिया करके कार्बोनेट बनाता है, ये सब प्रोसेस इसमें नहीं होती है। इसकी रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये केवल ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड तक की लिमिट में रखती है, ठीक है। सेकेंड ए ग्रुप में जो अदर एलिमेंट्स है वो भी क्या करते हैं, इसके अंदर बेरिलियम के अलावा बाकी सारे के सारे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट तीनों का फॉर्मेशन कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा इसमें रिएक्शन विद एयर यानी वायु के साथ में आवेग क्रिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें रिएक्शन विथ O2, ऑक्सीजन के साथ में आवेग क्रिया। तो सेकेंड रिएक्शन रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ O2, ऑक्सीजन के साथ में आवेग क्रिया। देखें इसमें ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो इसमें देखें ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके तीनों की बात करें, पहले हम करते हैं इसमें फर्स्ट ए ग्रुप। इसमें लिखा जाएगा कि फर्स्ट ए ग्रुप की जितने मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड तीनों प्रकार के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ऑक्साइड तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, इसके बाद में सेकंड हो जाएगा इसमें सुपर ऑक्साइड, सॉरी पेरोक्साइड, और थर्ड हो जाएगा इसके अंदर सुपर ऑक्साइड। तीनों किस प्रकार से बनते हो देखो, फर्स्ट ए ग्रुप में बात आती है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड आयन होता कौन सा है, ऑक्साइड आयन होता है O-2।
ऑक्सीजन एटम पे यदि -2 चार्ज हो तो वो कौन सा आयन कहलाएगा? ऑक्साइड आयन कहलाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है? ऑक्साइड आयन है। तो फर्स्ट ए ग्रुप की जितने मेटल्स हैं उन मेटल्स में से केवल लिथियम ही एक ऐसी धातु है जो कि क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। इसमें क्या है? 2Li पॉजिटिव प्लस में ऑक्सीजन पे क्या है? -2 चार्ज। तो ये रहेगा लिथियम ऑक्साइड। तो लिथियम है वो के एस ग्रुप के फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स है उसमें से केवल लिथियम मेटल ही लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ऑक्साइड आयन के बाद में सेकेंड ही रहेगा यहाँ पे सुपर ऑक्साइड आयन। पर ऑक्साइड पढ़ ले पहले। दूसरा रहेगा पर ऑक्साइड आयन। पर ऑक्साइड आयन होता कौन सा? देखें, ऑक्सीजन -1। ये जो आयन है ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है वो क्या रहेगा? आपके पेरोक्साइड आयन रहेगा। इसमें देखो एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग की मेटल सोडियम है वो क्रिया करेगी इसके साथ में, और क्रिया करके इसके दो बना लेंगे हम, और ये पूरा O2 है। ये बनाएगी यहाँ पे Na2O2। ये बनेगा सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन वाले के ऊपर -1 चार्ज ना वो रहेगा पेरोक्साइड आयन, -2 चार्ज वो क्या रहेगा? ऑक्साइड आयन रहेगा। तो एस ब्लॉक का फर्स्ट ए वर्ग है उसकी धातु लिथियम केवल ऑक्साइड बनाती है, सोडियम केवल क्या बनाती है? परऑक्साइड बनाती है। अब इसके अंदर 3 मेटल्स या 3 धातुएं और बच गई। वो कौन कौन सी देखें? वो बच गई यहाँ पे पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। 3 धातुएं बच गई। तीनों को हम एक साथ में किससे लिख रहे हैं? एम से लिख रहे हैं। एम का मतलब है तीनों में से कोई भी धातु हो सकती है। तीसरा आयन बनेगा यहाँ पे अपना सुपर ऑक्साइड आयन। तीसरा आयन कौन सा बनेगा? सुपर ऑक्साइड आयन। तो देखो ये सुपर ऑक्साइड आयन है वो होता क्या है? O2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड आयन है ये। ठीक है, तो O2 प्लस में दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? MO2। यहाँ पे जो बनेगा वो कौन सा होगा? सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम लेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इस प्रकार से आ जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में कि KO2 में ऑक्सीजन का KO2 में ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। KO2 में ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो क्या रहेगा इसमें? KO2 देखो क्या है? KO2 क्या है? सुपर ऑक्साइड बनेगा। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? K पॉजिटिव प्लस में 2 ऑक्सीजन नेगेटिव। इसी प्रकार से वियोजित करेंगे इसको। अब 2 ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक है, -1 है, तो हम क्या करेंगे? 2 ऑक्सीजन है, -1 इस पे और -1 इस पे, तो हम क्या लिखेंगे कि KO2 में जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना रहेगा? -1/2 है रहेगा। ये था फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स या एलिमेंट्स जो कि ऑक्सीजन के साथ में किस प्रकार से क्रिया करेंगे। तो एक बार फिर से देखेंगे, लिथियम केवल मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड बनाता है, सोडियम केवल पेरोक्साइड बनाता है, बची हुई तीनों धातुएं पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, फर्स्ट ए ग्रुप के बाद में हम बात करते हैं सेकंड ए ग्रुप की, कि सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स है वो किस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती हैं और किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वहां पे होता है। देखिए इसके अंदर सेकेंड ए ग्रुप में आएगा कि सेकेंड ए ग्रुप की जितनी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके जनरली जो नॉर्मल ऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन कर देंगी। जैसे कि हम मान लीजिए ये एक एस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप की मेटल्स है। यहाँ पे एम की जगह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उनका फॉर्मूला रहेगा MO। नॉर्मल ऑक्साइड है ये। ऑक्सीजन पे चार्ज -2, धातु का अपने को पता ही, दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो चार्ज आएगा +2। तो सेकेंड ए ग्रुप के मेटल्स हैं जो ऑक्साइड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, उनका फॉर्मूला रहेगा MO। और एक बात इसमें देखो कि जितने भी धातुएं हैं सेकेंड ए वर्ग की वो सभी क्या करती हैं? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। और सुपरऑक्साइड जो होता है, परऑक्साइड ऑक्सीजन -1 वाला आयन है। तो पेरोक्साइड कौन कौन सी धातुएं बनाती है? तो इसमें आता है कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये केवल इन 3 धातुओं के द्वारा ही पेरोक्साइड बनाए जाते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम धातु हैं, उनका आकार छोटा होने के कारण वे पेरोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, जबकि सेकेंड ग्रुप की ये केवल 3 मेटल्स या धातुएं हैं, वही क्या करती हैं, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। हो गया सेकेंड ग्रुप का। उसके बाद में आते हैं स्टेबिलिटी ऑक्साइड की, कि यहाँ पे जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी में देखेंगे सबसे अधिक स्टेबल कौन सा ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड सबसे अधिक स्थायी होगा, उससे कम स्थायी होता है परऑक्साइड, और सबसे कम स्थायी होता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो एस ब्लॉक के मेटल्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाती हैं, ये रहेगा उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऑक्साइड में आयन क्या होता है, -2, ऑक्सीजन -2, पेरोक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीजन -1, और सुपर ऑक्साइड का होता है O2 नेगेटिव। ये आयन्स हैं ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में। इसके अलावा आता है बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर यानी जो ऑक्साइड बनते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो इसमें लिखा जाता है कि इनका जो अक्षारीय गुण होता है वो बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक जाने पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। तो बेरियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो सबसे अधिक अक्षारीय होगा, प्रबल अक्षारीय होगा, और बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो क्या होगा, सबसे कम अक्षारीय या सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो बेसिसिटी ऑर्डर में लिखेंगे कि ये जो सेकेंड ए वर्ग की मेटल्स हैं या फर्स्ट ए वर्ग की मेटल्स हैं जो ऑक्साइड बनाती हैं, उनकी अक्षारीयता का क्रम है वो बेरिलियम से बेरियम तक चलने में बढ़ेगा। कारण क्या होता है कि बेरिलियम से बेरियम तक चलने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे जो आयन्स हैं वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे, ये ऑक्साइड वाले आयन हैं, इसलिए हम कहेंगे कि उसकी अक्षारीय प्रकृति क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे समझ में ये रहेगा आपके रिएक्शन विद O2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। रिएक्शन विद O2 के बाद में नेक्स्ट देखें 3 नंबर केमिकल रिएक्शन इसकी, रिएक्शन विथ H2। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया। देखिए इसमें हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स कौन से कहलाएंगे, हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स ही हाइड्रोजन के एकमात्र ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के हाइड्राइड एकमात्र ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन -1 नेगेटिव चार्ज में होता है, इस कारण से इसे हम हाइड्राइड आयन के नाम से भी जानते हैं। इस कारण से इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड आयन भी कहेंगे। अब दोनों की बात करते हैं अलग अलग से, फर्स्ट ए ग्रुप और फिर अलग से पढ़ेंगे हम सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट ए ग्रुप में अगर हम पढ़ें तो इसमें भी क्या आएगा कि फर्स्ट ए ग्रुप की जितने भी मेटल्स हैं वो सारे की सारी हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके जो हाइड्राइड्स बनाएंगे उनका फॉर्मूला क्या रहेगा, MH। क्योंकि हाइड्रोजन का -1 तो धातु के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, +1 -1 आपस में मिल गया तो हाइड्राइड बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, MH प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। अभी जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वे हाइड्राइड्स H2O के साथ में जल के साथ में अभिक्रिया करके H2 गैस है उसको मुक्त करते हैं। यानी क्षार धातुओं के जो हाइड्राइड्स बनते हैं उन हाइड्राइडों की यदि जल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो जल के साथ क्रिया करके वे H2 गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। और फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम का हाइड्राइड, उसके बाद में आएगा सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम का हाइड्राइड और सीजियम का हाइड्राइड। तो जब हम लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की तरफ चलेंगे तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व जो होगा वो इनका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इनका जो अक्षारीय गुण होता है या अक्षारीयता होती है वो बढ़ती जाएगी। दोनों के कारण क्या रहेंगे, तापीय स्थायित्व का मतलब है कि जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ चलेंगे लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की तरफ चलेंगे तो सीजियम का आकार, ये जो मेटल्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनका साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है ना मेटल और ये जो हाइड्राइड आयन है इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वीक होता जाएगा,
बॉन्ड जब वीक होता जाएगा तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, यानी इनको थोड़ा सा टेम्परेचर, तापीय स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि हम कितना टेम्परेचर दें हाइड्राइड को कि वो आसानी से टूट जाए। तो यहाँ से यहाँ चलने पे जो इनका बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड ही तो प्रेजेंट होगा तभी तो यह हाइड्राइड आयन टूट जाएंगे। तो सीजियम हाइड्राइड के बीच में प्रेजेंट जो बॉन्ड होता है सीजियम और हाइड्रोजन के बीच में वो सबसे ज़्यादा वीक होता है, इस कारण से वो थोड़े से टेम्परेचर पे आसानी से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तब हम कहेंगे कि सीजियम हाइड्राइड का तापीय स्थायित्व कम है क्योंकि वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। क्षारीयता है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कारण ये रहेगा कि लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की तरफ चलेंगे तो यहाँ से जो हाइड्राइड आयन होता है वो आसानी से निकलता जाएगा इस साइड चलने पे। क्यों? क्योंकि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में इस साइड चलने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से हाइड्रोजन की तरफ चले जाएंगे, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के आसानी से H नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा। दैट मीन्स इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज या क्षारीयता है वो बढ़ती जाती है। ये रहेगा फर्स्ट ए ग्रुप मेटल या एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स हैं वो किस प्रकार से क्रिया करेंगी, देखें इसमें आगे कि सेकंड ए ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो हाइड्राइड्स रहेंगे MH2 टाइप के। क्यों? क्योंकि धातु के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2, वैलेंसी इनकी हाइड्रोजन का होता है -1, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा -2। तो क्षार मृत धातुएं या एस ब्लॉक के सेकंड ए ग्रुप की जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके जो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करती हैं वो हाइड्राइड्स किस प्रकार के होते हैं, MH2 प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है कि जो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है कहाँ से लेके, बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक की धातुएं होती हैं, ये क्या करती हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन है वो करती हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों धातुओं के द्वारा जो हाइड्राइड्स बनाए जाते हैं वो तो कैसे होते हैं, कोवलेंट यानी सहसंयोजक प्रकृति के। जबकि बची हुई धातुएं कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम, इन धातुओं के द्वारा जो हाइड्राइड्स बनाए जाते हैं वो कैसे रहेंगे, आयनिक प्रकृति के होते हैं। अब इसमें बात आती है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो इसमें आएगा BeH2, MgH2, कैल्शियम H2 या हाइड्राइड्स हैं इनके, स्ट्रोंशियम का हाइड्राइड और ये बेरियम का हाइड्राइड। तो इनमें जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी या तापीय स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा रहेगा इसमें, बेरिलियम का हाइड्राइड वो सबसे अधिक स्थायी होता है। उसके बाद में फोर्थ केमिकल रिएक्शन देखें, इसकी रिएक्शन विद H2। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेगी रिएक्शन विद H2, ठीक है। वही दोनों बात करेंगे अलग अलग से। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ए ग्रुप, यानी फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स और सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स वैसे सेम रहता है, प्रोडक्ट सेम बनाते हैं, केवल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो ये भी क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। एस ब्लॉक की जितनी भी मेटल्स है चाहे वो फर्स्ट ए ग्रुप की रहे चाहे वो सेकंड ए ग्रुप की रहे, वे सभी जल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोक्साइड्स बनाती है, ठीक है। पहले फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर ले तो लिथियम धातु है मान लीजिए और ये हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, H2 के साथ में क्रिया करती है तो बाहर क्या निकलता है, इसके अंदर H2 गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये बन गया यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। और एस ब्लॉक की धातुएं जो हाइड्रोक्साइड बनाती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, MOH, M पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो MOH प्रकार के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगी कौन, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स है वो ये इस प्रकार के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे, ये बन गया। उसके बाद में आता है कि लिथियम से लेकर के सीजियम तक चलते हैं तो जल के साथ क्रिया करने की इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि इसमें बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसमें मतलब लिथियम है वो तो नॉर्मल धीमी गति से क्रिया करेगा, सोडियम पोटेशियम तेजी से क्रिया करते हैं जल के साथ में, और साथ में जब भी क्रिया करते हैं जल के साथ में तो कुछ उष्मा या हीट है वो भी क्या होती है, मुक्त होती है।
और रुबीडियम और सीजियम की बात करें तो बहुत अधिक तेज विस्फोट के साथ, धमाके के साथ में क्या करते हैं, जल के साथ में क्रिया करते हैं। तो अभी बता ही दिया कि लिथियम से सीजियम की तरफ चलने पर तो जल के साथ क्रिया करने की इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता, वो बढ़ती जाती है। ये फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोक्साइड का, इस प्रकार से क्रिया करेंगे। ठीक है, ये था इस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स हैं उनकी हाइड्रोक्साइड सॉरी H2O के साथ में रिएक्शन। उसके बाद में सेकेंड ए ग्रुप की बात करें, देखें इसमें सेकेंड ए ग्रुप में क्या रहेगा। सेकेंड ए ग्रुप में भी यही आएगा कि ये क्रिया करके, सेकेंड ए ग्रुप क्रिया करके ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सेकेंड ए वर्ग की मेटल्स हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, MOH2। ये फॉर्मूला क्यों बना है, क्योंकि OH नेगेटिव वन होता है, धातु पे क्या होता है +2, तो +2 से बैलेंस बनने के लिए क्या चाहिए, माइनस के 2 चाहिए। एक OH पे -1, दूसरे OH का -1, दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, MOH2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो एस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप की मेटल्स हैं वो H2 के साथ में रिएक्शन करके MOH2 टाइप के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें भी सेम वही रहेगा कि बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता H2O के साथ क्रिया करने की क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। बेरिलियम की जल के साथ क्रिया करने की, वैसे बोला जाता है कि बेरिलियम जल के साथ नॉर्मली क्रिया नहीं करता, ठंडे जल के साथ नहीं क्रिया करता, गर्म जल होता है तभी बेरिलियम उसके साथ में क्रिया करता है। और जैसे जैसे हम बेरियम तक की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जल के साथ क्रिया करने की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और इनकी बेरिलियम से लेकर के बेरियम के हाइड्रोक्साइड तक चलेंगे तो इनकी जो अक्षारीय प्रकृति होती है, बेसिसिटी, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाती है। और एक बात याद रखना कि एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए वर्ग है उसकी तुलना में एस ब्लॉक के सेकंड ए वर्ग की जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता कम होती है। यानी एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए वर्ग है उसकी मेटल्स हैं वो जल के साथ में तेजी से क्रिया करती हैं, फास्ट रेट से क्रिया करेंगी, जबकि सेकंड ए वर्ग की मेटल्स हैं वो पहले पढ़ लिया, इनकी आयन ऊर्जा ज्यादा होती है तो रिएक्टिविटी कम रहेगी। इस कारण से जल के साथ में फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स की तुलना में कम या धीमी गति से क्रिया करते हैं। ये होगी इसमें 4 केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद H2O2, H2O और एयर। उसके बाद में कल का अपने नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन रहेगी इसकी रिएक्शन विद हैलोजन या रिएक्शन विद हैलोजन या H2 लिखे यहाँ पे। हैलोजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाएंगे, हैलाइड्स बनाती हैं, किस प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं, क्या फॉर्मूला रहेगा, ये सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।